आज मैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं ऑन द लाइन AB पर, ऑन द लाइन सेगमेंट AB पर। तो हमें दिखाना है कि C और CD जो है, CD, ये CD बाइसेक्ट AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो CD AB को बाइसेक्ट करेगा, ये तभी हो सकता है जबकि AO इक्वल टू BO हम दिखा दें। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल, सिंस इन ट्रायंगल OBC and OAD we have AD is equal to BC, ये दिया हुआ है। AD is equal to BC दिया हुआ है। AD is equal to BC, ये गिवन है क्वेश्चन में। और एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD के, एंगल OAD के, क्योंकि ये सब 90 डिग्री हैं, बिकॉज दे आर 90 डिग्री, दे आर ऑफ 90 डिग्री। और ये साइड BC इज इक्वल टू AB एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर दिया है। AB है, AD एंड BC ये दिया है, और ये एंगल इसके बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हैं, ये दिया हुआ है। और ये भी एंगल बराबर होगा ये, एंड एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA, क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बिकॉज they are vertically opposite angles। तो अब देखिए, तीन चीज का हो गया। AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू BC, अरे AB इक्वल टू BC, AB नहीं, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, यह दिया, सॉरी, AD इक्वल टू BC ये दिया हुआ है। AD इक्वल टू BC, और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। तो हेंस बाय ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल से, we can say that we can say that triangle OBC is congruent to triangle OAD, because
एंगल, अच्छा यहाँ हम एक चीज और लिख सकते हैं, जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा बिकॉज एंगल ODA is also equal to एंगल BCO के, OCB के। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए हम इस साइड पर अगर हम ले लें तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये इसके बराबर है, इसके बराबर, इसलिए यह जो ट्रायंगल है, यह जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंस है। तो जब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि OA इज इक्वल टू OB, hence we can write OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है एक दूसरे के। तो कॉन्ग्रुएंट का मीन्स क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल के सभी पार्ट इक्वल हैं, दे आर इक्वल इन शेप एंड साइज, इसलिए OA इज इक्वल टू OB हो गया। तो जब OA इज इक्वल टू OB हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो लाइन CD है वह AB को बाइसेक्ट करती है। Hence we can say that CD bisects AB। ये प्रूव करना था। जब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल शेप एंड साइज में सेम होंगे। तो ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल ही है, और ये एंगल तीनों एंगल भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह जो OA इज इक्वल टू OB हो गया। तो जब OA इज इक्वल टू OB हो गया, इसका मतलब हुआ CD बाइसेक्ट AB। ये हमें प्रूव करना था। तो हम समझते हैं आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ से भेज दूंगा। थैंक यू।